हेलो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन देखो। मैन स्टार्ट जनरेटिंग अ सिमेट्रिकल पल्स इन अ स्ट्रिंग बाय मूविंग हिज हैंड अप एंड डाउन। ठीक है। एक स्ट्रिंग पे वो अपना हाथ ऊपर नीचे मूव करेगा जिससे उसमें एक वेव क्रिएट। एट t इक्वल टू जीरो द पॉइंट इन हिज हैंड इज मूविंग डाउनवर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि t इक्वल टू जीरो पे हिज हैंड इज गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक। द पल्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हमें पल्स की स्पीड आ गई, वेव स्पीड होगी ये तुम्हारी। And his hands pass 6 times in each second from mean position. His hand passes 6 times in each second from mean position. तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। एट टी इक्वल टू जीरो द पॉइंट इन हिज हैंड इज मूविंग डाउनवर्ड मतलब क्या। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ग्राफ रेडी रखा है, ग्राफ को देखते हैं। देखो अभी टी इक्वल टू जीरो पे जो हैंड है एकदम ओरिजिन पे है, वेव अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक। अब उसका हैंड पहले नीचे जाना चाहिए तो वेव क्रिएट होगी। करेक्ट। तो देखो वेव कैसी क्रिएट होगी। तो देखो उसका हैंड पहले नीचे गया था, तो वेव तुम्हारी कैसे क्रिएट हो रही है। पहले वेव तुम्हारी नीचे से शुरू हुई। ओके। तो इस टाइप की वेव बनेगी तुम्हारी। राइट, फिर से देखते हैं। इनिशियली उसका हैंड नीचे गया, तो टी इक्वल जीरो पे हैंड नीचे जाने का मतलब ये है कि तुम्हारी वेव इस टाइप की बनेगी। ओके। फिर आगे क्या बोला है। नेक्स्ट पॉइंट, हिज हैंड passes 6 times in each second from the mean position। तो अगेन ग्राफ देखो तुम्हारा। तो उसका हम अगर हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो देखो ये भी नीचे गया। अब ये इसने पहली बार वापस मीन पोजीशन क्रॉस की, फिर ये इसने दूसरी बार मीन पोजीशन क्रॉस की। ठीक। तो जब उसने पहली बार मीन पोजीशन क्रॉस की, वेवलेंथ आगे जो आधी वेवलेंथ थी आगे बढ़ी, है ना। जब उसने सेकंड टाइम मीन पोजीशन क्रॉस की, आधी वेवलेंथ एक्स्ट्रा और आगे बढ़ी। दोबारा से देखो, तो ये उसने पहली बार मीन पोजीशन क्रॉस किया तो आधी वेवलेंथ क्रॉस हुई। फिर उसने दोबारा से मीन पोजीशन क्रॉस की तो आधी वेवलेंथ और क्रॉस हुई। तो हर बार जब वो मीन पोजीशन क्रॉस करता है तो आधी वेवलेंथ आगे बढ़ जाती है। ठीक है। तो मीन पोजीशन वो एक सेकंड में 6 बार क्रॉस कर रहा है। तो टाइम टू क्रॉस मीन पोजीशन वंस, कितना टाइम लगेगा। एक सेकंड में वो 6 बार क्रॉस कर रहा है, तो एक बार क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। 1/6 सेकेंड्स, है ना। और 1/6 सेकेंड्स में तुम्हारी वेव आधी वेवलेंथ के बराबर आगे बढ़ी। तो 1/3 सेकेंड्स में फुल वेव आगे बढ़ेगी। ओके, फुल वेवलेंथ गोस फॉरवर्ड, है ना। तो तुम्हारा टाइम पीरियड मिल गया हमें 1/3 सेकेंड्स, क्योंकि वन टाइम पीरियड में तुम्हारी वेव जो है वन वेवलेंथ के बराबर आगे बढ़ती। तो हमें टाइम पीरियड मिल चुका है 1/3 सेकेंड्स। और हमें वेव स्पीड पता है 3 मीटर पर सेकेंड। पी पता है हमें 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं। पी तुम्हारा क्या होता है, लैम्डा बाय टाइम पीरियड। तो लैम्डा तुम्हारा होगा वी इंटू टाइम पीरियड, यानी कि 3 टाइम्स 1/3, तुम्हारा 1 मीटर। तो हमारी जो वेव की वेवलेंथ मिल चुकी है हमें 1 मीटर। ठीक। अब हमें वेव की इक्वेशन बनानी। तो वेव की इक्वेशन तुम्हें कैसी होनी चाहिए, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हम ये इक्वेशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो, यानी कि तुम्हारा जो हैंड था वो ओरिजिन पे था। तो x इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो कर दो, जीरो हो गया। y इक्वल टू जीरो। ठीक है। सेकंड थिंग तुम्हारी, है ना, फॉर x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी होगा, यानी कि माइनस ए साइन ओमेगा टी। करेक्ट। तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो के जस्ट बाद तुम्हारा साइन ओमेगा टी थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वाई तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमें हमारी सिचुएशन में चाहिए कि तुम्हारा टी इक्वल टू जीरो के जस्ट बाद पार्टिकल नीचे जाना चाहिए, है ना। पार्टिकल नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ पे वही हो रहा है। करेक्ट। तुम्हारा माइनस ए साइन ओमेगा टी, तो पार्टिकल नीचे जाएगा। तो दिस इज योर वेव इक्वेशन। हमें बस के और ओमेगा की वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे। ठीक। तो पहली बात तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड दिया नहीं है। ओके, तो एम्पलीट्यूड से हमें मतलब नहीं है, लिख लेते हैं बस। y इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ए साइन के, कितना बनेगा 2 पाई बाय लैम्डा,
तो 2π(x). ओमेगा कितना होता है? 2π बाय टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड कितना दिया तुम्हें? 1/3। सो -6πt आएगा। अब हमारा जो पार्टिकल है x=3 पे हमें उसको देखना है। तो एट x=3 तुम्हारा y कितना हो जाएगा? a sin 6π माइनस 6πt हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी तो 6π साइन ऑफ 2π 4π 6π उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a साइन माइनस 6πt है, a साइन माइनस टी। ये हो गई तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एट x=3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन यहां पर एक हमारी जो वेव है t=0 पे अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो x=3 पे पहुंचने में उसको टाइम तो लगेगा। x=3 पे पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? तो टाइम फॉर वेव टू रीच x=3 कितना होगा? तो टाइम तुम्हारा लगेगा, फर्स्ट टाइम जो होगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो x बाय वेव स्पीड v, तो 3 बाय वेव स्पीड कितनी है तुम्हारी? वेव स्पीड भी 3 है, तो ये 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे तुम्हारी वेव पहली बार x=3 पे पहुंचेगी। उसके बाद पार्टिकल जो तुम्हारा है ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशन डालनी चाहिए कि तुम्हारा t> हम 1 सेकेंड ही ले सकते हैं। समझे? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट x=3। ओके, लेकिन पार्टिकल ने अपना ऑसिलेशन कब शुरू किया? जब वेव उसके पास पहुंची 1 सेकेंड के बाद। तो हमें यहाँ पे टी की जो भी वैल्यू डालनी है वो मोर देन 1 डालनी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस 3 मीटर विल रीच इट्स अपर एक्सट्रीम फर्स्ट टाइम। यानी कि हमें चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से कि y तुम्हारा एट x=3, y तुम्हारा प्लस a कब होगा? तो y की वैल्यू ये है, तो a साइन माइनस 6πt तुम्हारा a होगा, तो साइन माइनस 6πt तुम्हारा 1 हो जाएगा, या फिर माइनस साइन 6πt तुम्हारा 1 होगा, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस को मैं सामने ले जाता हूँ, तो दैट मीन्स तुम्हारा 6πt क्या होना चाहिए? तो तुम्हारा 6πt या तो होना चाहिए 3π/2, करेक्ट, या फिर 5 6 7π/2 एंड सो ऑन। तो इसके साथ तुम्हारा t क्या बनेगा? t तुम्हारा बन जाएगा, ये 6π को डिवाइड करेंगे, पाई कटेगा तो 1/4 सेकेंड्स होगा, या फिर 7/12 सेकेंड्स होगा, 3/12 7/12। तो आगे और वैल्यूज रखते हैं, 4 12 11π/2 16, तो π/2, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 11/12 और 15/12 सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा टाइम की वैल्यूज आ रही है हमारी इक्वेशन से, लेकिन हमें क्या चाहिए? t>=1। तो t>=1 में तुम्हारा ये तो अपने आप कट गए, तो पहली बार हमें क्या मिला? 15/12 सेकेंड्स पे हमारा रिजल्ट आना चाहिए, तो 15/12 तुम्हारा हो जाता है 1.25 सेकेंड्स। ठीक है, आ गया आंसर।